अच्छी कविता लिखने में रिस्क है। सबसे अच्छी कविता आज तक तुलसीदास जी ने लिखी, हमारे बीच में नहीं है। कहां है साहब? कबीर दास जी ने लिखी नहीं है, सूरदास जी ने लिखी नहीं है हमारे बीच में। और क्या दिया कबीर को, सूर को, तुलसी को हिंदुस्तान में? इन तीनों के नाम का जर्दा बिक रहा, तंबाकू बिक रही है। मैं अच्छी लिखूं, मेरे नाम का गुटखा बिकने लग जाए भाई साहब, मैं नहीं लिखता अच्छी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे को अपने ऊपर भरोसा, मैं बहुत बढ़िया कवि हूं, मैं बहुत टॉप का कवि हूं, बड़ा कवि हूं। ये मैंने तब से कहना चालू कर दिया क्योंकि 2 कवि सम्मेलन पहले मैंने एक को कहा कि मैं छोटी कलम हूं, छोटा कवि हूं, आयोजकों ने मेरे 2000 काट लिए। तब से मैं कहता हूं मैं बड़ा कवि हूं, टॉप का कवि, मेरे से अच्छा कोई कवि नहीं। मेरे को सुन के आप जा भी सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइए दोस्तों, शुरू होता हूं। मैं अशोक सुंदरानी, आप जैसे अच्छे होता हूं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आ जाएंगे। माइक बहुत अच्छा है। चुनाव से पहले मिले होते तो मैं विधानसभा का टिकट दिलवा देता, भगवान कसम आपको, लेकिन आप बाद में मिले। कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं, मैं टेंशन वाला कवि नहीं हूं, मैं अटेंशन वाला कवि हूं। मेरी कविता में कोई पाकिस्तान चीन नहीं है। कमांडो ने जिक्र किया, मुन्ना भाई ने भी जिक्र किया पाकिस्तान, क्या का पाकिस्तान का चीन का टेंशन लेना? चीन का तक तो मैं टेंशन नहीं लेता, चीन का काय को टेंशन ले? मोदी जी ने लिया हुआ चीन का टेंशन, इन दिनों मैं नहीं लेता, क्योंकि चीन की नेशनल हाइट 5 फीट 2 इंच है। 5 फीट 2 इंच से ज्यादा का प्रोडक्ट पैदा नहीं होता वहां पे, एक भी नहीं मिलेगा 5.5-6 फीट का आदमी। अगर बाई द वे कोई 5.5-6 फीट का चीनी दिख जाए तो मान लेना कि गुना के लोगों ने तीर्थ यात्रा की होगी वहां पे। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हो, आप लोग वही समझ रहे हो, खतरनाक टाइप के श्रोता हो आप। कोई मैं टेंशन लेता ही नहीं, अक्सर लोग लेते हैं टेंशन, मैं अटेंशन का कवि हूं भाई साहब। ये दीपिका माही ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, हमको नहीं समझ में आता साहब। हम लोग तो कहीं से भी शुरू करें वो हास्य व्यंग में चली जाती है बात। हम लोग तो प्यार मोहब्बत लिखने भी बैठे तो वही आ जाता कि उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर। वाह वाह, क्या दीपिका में ही बोलते हो? उसने मजे लेना, आनंद लेना, मैंने मजाक किया। उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर, और हम कुछ न कर पाए लगातार देखकर। हमारा प्यार मोहब्बत तो ऐसे ही होता है भाई साहब कि उसकी, अब देखो प्रतिक्रिया सब जगह से नहीं। उसने दीवाना कर दिया कि उसकी निगाह से तीर चला, ना इधर गया ना उधर गया। उसकी निगाह से तीर चला, ना इधर गया ना उधर गया, और मेरे दिल को उसकी तलाश है, जब लगा नहीं तो किधर गया। हमारी कविता प्यार मोहब्बत की ऐसे ही शुरू होती है। हम तो साहब एक उल्टे सीधे जवाब मिलते हैं, हास्य का कवि तैयार हो गया। मैं इंतजार कर रहा हूं जितने लोग गए हो सब वापस आ जाए। हमारी चाय तो नहीं आनी, जिस काम के लिए कहते वो करके वापस आ जाए। तो उसकी निगाह से तीर चला, एक उल्टे सीधे लोग सवाल पूछते हैं साहब और हम जवाब देते हैं, कविता तैयार हो जाती है। एक पंचर ठीक करने वाला है मेरे पास, बोले सुंदरानी जी मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले नहीं करूंगा तो मैं ही, आप 2-4 लाइनें लिख दो मेरे लिए। मैंने कहा भाई तेरे को प्यार हुआ तू ही मेहनत कर। साहब वो लिख के लाए, बोले आप जांच तो सकते हो? मैंने कहा मैं जांच सकता हूं। वो लिख के लाया, मजे लेना, गुना के लोगों कंबल वंबल से, शाल वाल से, जेब से हाथ निकालना। मैं शुरू होना चाहता हूं। अब पंचर ठीक करने वाला वो आया मेरे पास, बोले ठीक कर देना। उसने लिखा कि मैं जिससे प्यार करता हूं, हे ईश्वर वो तेरा ही रूप है। मैंने कहा लाइन तो बढ़िया लिखी। दूसरी लाइन में मजा आ गया, पंचर ठीक करने वाला, मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं जिससे प्यार करता हूं, हे ईश्वर वो तेरा ही रूप है, मैं तेरा टायर हूं तू मेरी ट्यूब है। अरे मैंने कहा बात तो बढ़िया लिखी यार, उसका काम है, उसका पेशा है। उस हिसाब से उसने प्यार का इजहार किया। मैंने कहा भाई अगर तू ऐसे ही अपने प्यार का इजहार करेगा तो तेरे ट्यूब में कोई दूसरा ही हवा भरेगा। नहीं आप लोग गलत समझ रहे हो। टेंशन नहीं, मैं टेंशन नहीं लेता, मैं टेंशन नहीं, आप खुल जाए मौज में रहें।
अक्सर लोग बिना मतलब का टेंशन लेते हैं, फोकट का टेंशन। जैसे आप लोग ले रहे हो, ताली बजाओ जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं। मैं जबरदस्ती ताली, आओ भाई साहब, आइए आइए। जो आदमी नया कोट पहन लेता है वो आगे ही आके बैठता है कि सब लोग देख ले कि आपने नया कोट पहना। बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, मैं कहता हूं फोकट का टेंशन मत पालिए, मैं शुरू होना चाहता हूं। अक्सर लोग पालते हैं फोकट का टेंशन, कोई लेना देना ना उससे नहीं है। गुनाह के अच्छे लोगों, कानपुर स्टेशन के बाहर निकला एक आदमी बैठा था सर पे हाथ रख के। मैंने कहा क्या हुआ? बोले टेंशन में, आप अपना काम करो, कभी भी आप दूर कर ही नहीं सकते। अरे मैंने कहा बताएगा, 2 घंटे ट्रेन लेट है, शायद दूर ही कर दूं। तब उसने बताया, बोले मैं इतनी देर से बैठा बैठा ये सोच रहा हूं कि जिस आदमी ने जन्म लिया एक ना एक दिन मरेगा। अरे मैंने कहा ले, गीता रामायण महाभारत सब में लिखा, तेरे को क्या का टेंशन? बोले नहीं, मैं ये सोच रहा हूं जब आदमी मरता है तो उसको 4 आदमी उठा के ले जाते। अरे मैंने कहा ढंग का हो तो 4, 6, 10 आदमी पीछे भी जाते, तेरे को क्या का टेंशन? बोले नहीं, मैं इतनी देर से ये सोच रहा हूं कि जिस दिन साला आखिरी आदमी मरेगा उसको उठा के कौन ले जाएगा। अब देखो, ये होता है फोकट का टेंशन, कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन टेंशन पाल के बैठा। हिंदुस्तान कमाल का देश है साहब, कमाल का देश है। खुलना धीरे धीरे। अभी मैं तालियां मांग नहीं रहा हूं, मैं जब कविता पे आऊंगा तालियां, कुर्सियां, खाली कुर्सियां तक तालियां बजाएंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। मैं मांगता नहीं साहब, माल ओरिजिनल होगा, अपने आप बिकेगा, मांगने की जरूरत नहीं है साहब, काम होगा तो दिखेगा। मैं ये कह रहा था कि अब क्या लंबाई है, ऐसा लगता है बीज डाला और पौधा तैयार 6 फीट का एकदम। हाँ भाई साहब, मैं वेलकम करता हूं। दीपिका ने भाई साहब किसको कहा था? आपको कहा था भाई साहब? ये आपको, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है भाई साहब। आइए, वो बेचारा देख रहा था बड़े प्यार से, दीपिका ने भाई साहब कह के सब फेल कर दिया, उसकी वर्षों की मेहनत खराब हो गई। रक्षाबंधन को चले जाना भैया। आइए, मैं कह रहा था कि मैं टेंशन नहीं लेता, मैं अटेंशन का कवि हूं। मस्त लोग हैं साहब, अब सब लोग आ गए, मैं शुरू होना चाहता हूं, इसलिए आप लोग भी कभी टेंशन मत लेना। हम लोग तो साहब हास्य के कभी, उल्टे सीधे जवाब मिले, उल्टे सीधे सवाल किए और वो तैयार हो गया साहब। हिंदुस्तान मजेदार देश है, यहां हंसी बिखरी पड़ी है। मैं क्या हंसाऊंगा आपको, चारों तरफ देखिए तो हंसी निकलती। एक फिल्म आनी थी, रिलीज होनी थी, पद्मावती, आधा हिंदुस्तान जला दिया भाई लोगों ने, नहीं रिलीज होने दे, कतई रिलीज नहीं होंगे। हमारी सभ्यता पे हमला है, संस्कृति पे हमला है। बाद में हुआ क्या? नाम बदला पद्मावती का, पद्मावत किया, वही पूरा सीन विन सब, प्रतिबंध हटा, फिल्म रिलीज। तो बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गए, बोले सर जब पद्मावती नाम बदल के पद्मावत करके प्रतिबंध हट सकता है, रिलीज हो सकती है, तो एक बार आप भी शराब का नाम शरबत करके रिलीज करके देखो, प्रतिबंध हटाओ, रास्ता निकालना पड़ता है। और नेता लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं। वो ममता बनर्जी ने बयान दे दिया कि पद्मावती ने गलत किया। मैं अगर पद्मावती होती तो कभी आग में नहीं कूदती। मैंने कहा अगर आप पद्मावती होती तो अलाउद्दीन खिलजिए आग में कूद पड़ता। ऐसी पद्मावती चाहिए किसको? लेकिन अब होता है साहब, हंसी क्या, हंसी तो बिखरी पड़ी है आपके आसपास। आप मजे लेना, आनंद लेना, और बहुत अच्छा सुन भी रहे, मुझे कोई शिकायत नहीं। हम लोग से तो साहब उल्टे सीधे सवाल पूछे, हमको घर पे इज्जत नहीं मिलती, तभी तो भटक रहे हैं, कभी भोपाल, कभी गुना, तो कभी लखनऊ। क्या घर पे मिलती तो हम काहे के लिए रात को यहां भटकते? इसलिए साहब हम लोग भटक रहे हैं, घर पे कोई सम्मान ही नहीं करता। मेरा बड़ा लड़का 10वीं में पढ़ता है, 10th क्लास में, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नालायक, क्या संस्कार, पिछले साल फेल हो गया था, इस बार फिर फेल हो गया। आसपास देख, कुछ वातावरण को देख, कुछ सीख। शर्मा जी की लड़की को देख, साला 98% नंबर। वर्मा जी की लड़की को देख, 97% नंबर। मेरे बच्चे ने पढ़ के बाद उन्हीं दोनों को देखने के चक्कर में 2 साल से फेल हो रहा हूं, और कितना देखूं मैं उनको। साहब फट से आपकी तालियां ठाका देखो, गलत जगह पे आ गया। मेरा टेंशन ये है ही नहीं है। बड़ा बेटा अब 10वीं में फेल हो गया 2 बार, तो 18-19 साल का लड़का कह सकता है अपने बाप को। मेरा असली टेंशन, पूरे समाज का असली टेंशन है दूसरे नंबर का बेटा, क्लास 4 में पढ़ता है, 8 साल की मासूम उम्र साहब।
स्कूल से लौटा तो कभी मैंने उसको प्रसन्न नहीं देखा, हंसते नहीं देखा, मुस्कुराते नहीं देखा। जब देखा तब तनाव में देखा। स्कूल से लौट के 12 किलो का वजन, कंधे पर 5 किलो का बस्ता, आए स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से ट्यूशन, कभी मैंने उसको प्रसन्न नहीं देखा, निराश उदास देखा। एक दिन स्कूल से लौटा तो बड़ा प्रसन्न, नाच रहा, गा रहा, कूद रहा, डीजे बजा के नाच रहा। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा रे पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? वो बाबा बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। ये 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा। मुझे लगा सूखे कुएं में कूद पड़ूं जाकर के। साहब कहां पहुंच गया हमारा समाज, कहां पहुंच गए बच्चे। बोला पापा इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल कि लगता है पढ़ाती रहे पढ़ाती रहे पढ़ाती। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। साहब मैंने कान पकड़ के उसको डांटा। मैंने कहा नालायक, यही संस्कार है? जो मैडम पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझे ज्ञान देती है, उसको हमेशा अपनी मां समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया पापा आप हरदम अपनी जुगाड़ में रहते हो। साहब क्या करें? असली टेंशन इस बात का है कि बच्चे पैदा होने बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए। असली टेंशन इस बात का, एक घटना बताता हूं साहब, मैं कविता विता क्या सुनाऊंगा, घरों की घटनाएं। मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा टेलीविजन देख रहा था, फिल्म चल रही थी, फिल्म मेरी देख रही थी, इतने में वही 8 साल का आइटम बीच में फंसा आ गया। वो भी देखने लग गया। मुझे लगा फिल्म मेरी देखी हुई थी, मैंने कहा मुझे लगा कि यार 5-6 मिनट बाद एक ऐसा सीन आएगा जो कम से कम अपने 8 साल के बच्चे के साथ बैठ करके नहीं देखना चाहिए, हमारे संस्कार। मैंने पत्नी की आंखों में इशारा किया, पत्नी ने भी इशारा समझा। हम दोनों उठ करके बालकनी में चले गए। 6वें मिनट में मेरे 8 साल के बच्चे ने हम दोनों को आवाज दी, पापा मम्मी अंदर चले आओ, वो वाला सीन गया। हम लोग किससे पर्देदारी कर रहे हैं साहब? बच्चे उम्र से पहले बड़े होने लग गए साहब। कुछ बच्चों ने परेशान किया, जो बचा खुचा था बाबाओं ने परेशान किया। बाबा रामदेव आए, बोले काम धंधा छोड़ो योग करो, काम धंधा छोड़ो योग करो, धंधा छोड़ो योग करो। हम लोगों ने धंधा छोड़ा, योग करने लग गए, तो बाबा धंधा करने लगे। हम लोग बाबा बनने की स्थिति में आ गए। टेंशन इस बात का भी है भाई साहब। अब हम लोगों का टेंशन, मैं माताओं बहनों को प्रणाम करता हूं, आपका त्याग बड़ा है। आज ये एकता कपूर के सीरियल छोड़ के यहां कविता सुनने बैठी हूं। एकता कपूर के सीरियल भी ऐसे कि सर पीट लेने का मन पड़ता है। इसका रिश्ता उससे, उसका रिश्ता और उससे, और उसका रिश्ता और उससे, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। अब भाई साहब इसमें काय की पवित्रता? अच्छा रात को 12 बजे तक एकता कपूर सोने नहीं दे, सुबह 4 बजे बाबा रामदेव जगा दे, दाएं से खींचो बाएं से छोड़ो। अब जो आदमी ढंग से 6 घंटे सो नहीं सकता बीमार ही पड़ेगा, भगवान कसम। एक आदमी गया, बोले बाबा सर में दर्द है बताओ। बाबा बोले शीर्षासन करो बेटा, फायदा हो तो कल बताना। वो पहुंचा दूसरे दिन बाबा के पास, बाबा बोले फायदा हुआ? बोले हाँ बाबा शीर्षासन किया, बड़ा फायदा हुआ। बोले क्या फायदा हुआ? बोले सर 3 महीने से एक तेल की शीशी नहीं मिल रही थी, शीर्षासन किया तो अलमारी के नीचे दिखी हुई, बड़ा फायदा हुआ। एक मद्रासी पहुंच गया, बोले बाबा सर में दर्द रहता है, बोले शीर्षासन करो फायदा होगा। वो शीर्षासन किया, दूसरे दिन गया, भयंकर कुटा पिटा अट्टियां पट्टियां बंधी। बाबा ने पूछा क्या हुआ बेटा, फायदा नहीं होगा? अरे बोले बाबा शीर्षासन किया पार्क में, लोगों ने खूब पीटा। बोले क्या हुआ? अरे बोले मैं मद्रासी हूं, लुंगी पहन के किया। अब ये बताना चाहिए कि ऐसा नहीं हो, मद्रासी है तो पूछना चाहिए क्या पहनता है। तो बाबाओं के योग से फायदा और जरूरी नहीं है भाई साहब। मेरे ठीक लग रहा है? टेंशन मत लेना, मैंने अभी ताली बजाने के लिए कहा नहीं है अभी आपको। मैं नागौद रहता हूं, सतना, नागौद सतना, रीवा में कैंप लगा लिया बाबा ने। अब पत्नी जिद पे, जाओ कैंप जाओ। अरे मैंने कहा क्या हो, काय को जाओ? अरे बोले जाओ, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, मस्त रहोगे। अरे मैंने कहा मैं वैसे ही स्वस्थ, वैसे ही प्रसन्न, वैसे ही मस्त। अरे बोले हंसते खिल, अरे मैंने कहा रोज हंसते खिलखिलाते हैं, रोज अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं, काय को जाओ? अरे बोले एक बार चले जाओ, जिंदगी भर याद रखोगे। मेरे गुनाह के अच्छे लोग, मैं चला गया, मैंने जिंदगी भर याद रखा, वो शेयर करता हूं आपसे। क्या होता है, बाबा तो बैठ जाते 40 फीट दूर ऊंची जगह पे, और हम लोगों को 1-1 फुट दे के जगह और 1-1 फुट की दरी दे के बिठा देते। मेरे को भी बिठा दिया, मैं भी बैठ गया।
मेरे पीछे एक बुजुर्ग सज्जन बैठे थे, जाने का उनको जन्म का झुकाम। एक एक मिनट में रुमाल निकालें और खर खर करें और भर के रख दें। मैं कांप कांप जाऊं कि कहां फंसा के योग के चक्कर में फंसा। अब 10 मिनट बाद बाबा उधर से बोले, दाईं ओर से सांस जोर से खींचो। मेरे पीछे वाले ने सड़सड़ा के खींची। मैं अपनी सांस लेना भूल गया भाई साहब। मुझे लगा होगा क्या मेरा। 2 मिनट बाद बाबा फिर बोले कि एक बार और खींचो। उसने और तेज आवाज से खींची। अब साहब उसकी दुनाली फुल भरी हुई है और मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप रही है। मैं भगवान से मना कि भगवान बाबा की आवाज छीन ले, बोलने न पावे छोड़ो। लेकिन भगवान भी मेरी कहां सुनने वाला था। 2 मिनट बाद बाबा बोले छोड़ो। वो तो तपाई बैठा था 1.5 महीने से भाई साहब। उसने जो पूरा स्टॉक मेरी शर्ट के ऊपर छोड़ा, भगवान कसम धोने के बाद भी 3 दिन तक बदबू आती रही। लेकिन आपकी ताली नहीं आई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे भाई साहब। छोड़ो। मैं प्रणाम करता हूं आप लोग। मैं ऐसे ही बोलता हूं, मैं कोई टेंशन वेंशन नहीं लेता भाई साहब, कोई टेंशन लेना नहीं। हम तो अपने दर्द सुनाते हैं साहब, दर्द सुनाते हैं। काय के लिए योग में जाओ, काय के लिए ये सब करो, कोई नहीं। घर पे रहो, माता पिता की सेवा करो, इससे बड़ा योग कोई दुनिया में नहीं है भाई साहब। इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वो ही सबसे बड़ा योग है। लेकिन क्या करें साहब, होता है साहब। लोग जाते हैं, पहुंचते हैं। ये सब कमांडो हैं। आप ये पढ़े लिखे, मुन्ना बैटरी पढ़ा लिखा, दीपिका माई पढ़ी लिखी, डॉक्टर साहब का तो क्या कहना, डबल ट्रिपल एमए, पता नहीं कितने एमए के। मैं पढ़ लिख नहीं पाया, इसीलिए मैं ऐसी बातें करता हूँ। बस आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए इसके लिए। मैं पढ़ लिख नहीं पाया, भगवान कसम, मैं सत्य घटना। ये लाइट जल रही है, बहुत बड़े लोगों की उपस्थिति है, मैं पढ़ लिख नहीं पाया ज्यादा। उसका कारण है कि बड़ों ने कंफ्यूज किया, बड़ों ने कंफ्यूज किया तो मैं पढ़ नहीं पाया। जब मैं 6 साल का हुआ, सत्य घटना बताता हूं एकदम, जब मैं 6 साल का हुआ तो पिताजी ले गए स्कूल जमा कराने के लिए मेरे को। तब जमाई होता था, कौन अपने मन से जाता था। बोले संभालो मास्टर, संभाले अपनी जान छूटे। बोले जमा करो इसको। मास्टर जी ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा, मेरा नाम लिखा, फिर सर पर प्यार से हाथ फेरा। पिताजी से पूछा किसका बच्चा है, तो पिताजी भावुक हो गए। बोले मास्टर जी आप ही का है। तो साला हम टेंशन में आ गए कि हम 6 साल तक गलत आदमी को अपना बाप समझ रहे थे। आप बताओ, हैं? हमारे पिताजी तो हम मास्टरी कर रहे और हम इतने दिन तक समझ रहे थे ये हैं, अब ये बता रहे हैं कि ये हैं। हम समझ नहीं पाए कि असली बाप कौन है। तो हमने पिताजी से पूछा कि जब आप हमारे बाप नहीं हो तो आप हमारे घर पे क्या कर रहे हो। हम अपनी अम्मा से जाके बताएंगे कि हमारे पिताजी तो हम मास्टरी कर रहे। पिताजी ने एक थप्पड़ मारा कस के। बोले नालायक, ऐसा सभ्यतावश कहना पड़ता है, संस्कारवश कहना पड़ता है कि आप ही का है, आप ही के हैं। हम समझ गए। मास्टर जी ने नाम लिख ही लिया था सर पर। तीसरी बार प्यार से हाथ फेरा, पिताजी को दिखा के पूछा किसके पिताजी है बेटा। अरे मैंने कहा मास्टर जी आप ही के हैं।